आज हम लोग रिलीजियस मूवमेंट जो हमारा टॉपिक है उस पे बात करेंगे, और उन टॉपिक में भी खासकर हम लोग भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कौन कौन लोग भक्ति से जुड़े हुए हैं और वो लोग किस किस एरिया से हैं। कभी हो सकता है उनका टाइम पीरियड भी पूछ ले। ठीक है, तो टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ बन सकता है। ठीक है, तो मतलब कभी कभी जैसे लास्ट ईयर मैं 2018 का पेपर कर रहा था तो उसमें पूछा था कि कंटेम्परेरी को लेके, टाइम पीरियड को लेके, तो डेट थोड़ा सा याद रखना है कि सूरदास और तुलसीदास, कबीरदास, इनका आगे पीछे टाइम क्या है, क्योंकि वो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्रोनोलॉजी को लेके। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर की। हम यहाँ तक बात कर चुके थे रामानुज की। ठीक है, जो रामानुज हैं वो फाउंडर हैं। ठीक है, जो रामानुज हैं वो फाउंडर हैं किसके? धार्मिक आंदोलन के। धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट है दैट इज स्टार्टेड इन साउथ इंडिया, है ना। देयर रामानुज स्टार्ट द रिलीजियस मूवमेंट एंड नेक्स्ट है इसमें रामानंद, है ना। तो रामानंद है वो क्या है कि नॉर्थ इंडिया में लेकर आए हैं। ठीक है, रामानंद वो पर्सन है जो धार्मिक मूवमेंट को नॉर्थ में लेकर आए, और जो रिलीजियस मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, वो दो पार्ट में था, विजिबल और नॉन विजिबल, यानी शगुन और निर्गुण, दो टाइप से डिवाइड था। अब हम देखेंगे इनके बारे में, समझ गए रामानंद कौन है, इनके शिष्य हैं। अब सीधे हम बात करेंगे। अच्छा, इनका रामानुज का टाइम पीरियड लिख लीजिए क्या है, कभी हो सकता है पूछ ले। रामानुज, है ना, रामानुज का टाइम पीरियड है 1017 टू 1137। ठीक है, तो एडी में ही चलते हैं हम लोग, कभी ये पूछ सकता है। उसके बाद है रामानंद। ठीक है, रामानंद का देख लीजिए। रामानंदा का टाइम पीरियड है वो है 14 एंड 15 सेंचुरी। ओके, 14 एंड 15 सेंचुरी, तो इसके बाद के हैं ये। और नेक्स्ट है इसमें कबीर। इनके बारे में आपको पता है, ही इज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। he is a founder of भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब हम बात करते हैं कबीर की। ठीक है, अगर हम कबीर की बात करेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1440 से एडी से लेकर 1510 एडी तक। ठीक है, तो यानी आप समझ गए ये टाइम कौन सा है, यानी ये दिल्ली सल्तनत में है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक है? 1206 से लेकर 1526 तक। ठीक, तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये भी दिल्ली सल्तनत की, ये तो खैर बहुत पहले से है, बट कबीर इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये रेडमी नाम से कौन बन गए हैं दर्शन? सर सनी। बोला इधर कैमरा ऑन करना है। सनी नेम है सर। ठीक, तो कबीर हैं, और इन्होंने कबीर के बारे में आपको पता है कि ये नॉन विजिबल को फॉलो करते हैं, मतलब निर्गुण को मानते हैं। इनका कहना है कि जो गॉड है वो किसी फेस में नहीं है, वो किसी
फॉर्म में नहीं है, वो हर जगह है गॉड, ठीक है। तो कबीर दास का कहना है, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्रिटिसाइज किसको किया है, वर्शिप, सिंबल वर्शिप या जो भी रिचुअल्स हैं उनको लेके क्रिटिसाइज किया है। हिंदुओं के जो रिचुअल्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया है, एंड जो मुस्लिम रिचुअल्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज किया है। तो ये बस इतना समझ लेना है कि टाइम पीरियड है इनका दैट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। और ठीक, उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि जो इंडिया में रिलीजन को लेके डिस्क्रिमिनेशन है उनको खत्म किया जा सके। तो कबीर के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा फोकस करते थे कि लोग हिंदू मुस्लिम में ना फंसे, और लास्ट में ऐसा हुआ भी कि इनको जलाया भी गया, इनको दफनाया भी गया, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट है, इसमें टाइम पीरियड बस समझना है। और गुरु नानक, गुरु नानक, ओके, गुरु नानक, गुरु नानक का टाइम पीरियड समझना है 1469 टू 1538। तो ये टाइम पीरियड है गुरु नानक का, यानी दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्योंकि यहाँ पर दैट इज वेरी वेल नोन लास्ट फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत 1526, 1526 the last phase, the last time of Delhi Sultanate. That means they are all part of Delhi Sultanate. क्रोनोलॉजी समझना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, इनका लास्ट में जन्म होता है। यानी कह सकते हैं कि गुरु नानक और कबीर बोथ आर कंटेम्परेरी, है ना, कुछ ऐसे कह सकते हैं। इनका जन्म हुआ है तो हाँ कंटेम्परेरी, लेकिन फिर भी कुछ आसपास में रहे होंगे। गुरु नानक जो है वो छोटे हैं इनसे, कबीर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें चैतन्य, चैतन्य, इनके बारे में और कुछ बात वो भी बताएंगे। चैतन्य, चैतन्य वाज रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल, ये बंगाल से थे, ओके, बंगाल, सॉरी, हाँ, और वेस्ट बंगाल से है ये, ओके, वेस्ट बंगाल, यानी खासकर दे आर फॉलोअर ऑफ द कृष्णा, ये कृष्णा के फॉलोअर हैं, यानी ये कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण गॉड, चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु इनको बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु। टाइम पीरियड ऑफ चैतन्य 1486 टू 1486, ओके, 1486 टू 1533, ओके, 1533। बस कर हम यहाँ लिख देते हैं आपको, चैतन्य का क्या है कि 1486 टू 1533, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ चैतन्य महाप्रभु। they are related to the Bengal and Assam। वो किसकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की, ओके, वो भक्ति है श्री कृष्ण की। तो नेक्स्ट है इसमें वल्लभ, नेक्स्ट है मीराबाई, नेक्स्ट इज मीराबाई, 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 टाइम पीरियड ऑफ मीराबाई इज 1498 टू 1498 टू 1546 एडी। तो ये एडी यहाँ पर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये टाइम पीरियड है। और मीराबाई ने, पता है आपको कहाँ से है ये राजस्थान से हैं, और राजस्थान में खासकर मेवाड़ से हैं, है ना, मेवाड़ से। और ये स्टैचू यानी शगुन है, शगुन
शगुन है ये विजिबल फॉर्म में पूजा करती हैं, विजिबल फॉर्म में। विजिबल मीन्स कृष्णा, कि लॉर्ड कृष्णा। ओके, लॉर्ड कृष्णा, ये कृष्णा की भक्ति करती है। मीराबाई का बारे में आपको पता है, सबको पता है कि मेवाड़ की हैं और ये मैरिड है ना, शादी की है उन्होंने, और शादी के बाद भी अपना जो हस्बैंड है वो कृष्ण को मानती हैं। तो काफी इनका अपोज हुआ है, तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। ठीक, तो मीरा शगुन से टाइम पीरियड बस याद रखना है इनका, है ना। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल हम बताएंगे जरूर, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अभी बस एक ब्रीफ समझ लीजिए कि इसका टाइम पीरियड क्या है। मीराबाई। नेक्स्ट है इसमें सूरदास, तुलसीदास एंड शंकर देव, कई नाम है इसमें। सूरदास, देखिए सूरदास, सूरदास का टाइम पीरियड क्या है? 1483 टू 1563, तो ये टाइम पीरियड है। ये सारे लोग दिल्ली सल्तनत के पीरियड में हुए। आप ये समझिए यहाँ पे, दे आर ऑल रिलेट टू द मिडिवल पीरियड। कबीर, शूर, तुलसी, मीराबाई, रामानुज, रामानंद, गुरु नानक, है ना, सारे लोग। और ये वो पीरियड है जहां लोग समझते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो हिंदू कल्चर है उसको प्रेस किया गया, ठीक है, प्रेशराइज किया गया। तो अगर ऐसा था तो ये लोग कैसे हो गए? इतना कुछ लिखा सूरदास ने कृष्ण के बारे में, इतना कुछ लिखा मीराबाई ने कृष्ण के बारे में, इतना कुछ लिखा चैतन्य ने कृष्ण के बारे में, इतना कबीर ने लिखा, इतना रामानुज ने लिखा, इतना गुरु नानक ने लिखा। कभी आपसे कभी भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में ये सारे लोग हैं, कबीर हैं, तुलसी है, सूरदास है, गुरु नानक है, रामानंद है, रामानुज है, मीराबाई है, तुलसीदास है। दे आर ऑल पार्ट ऑफ द मिडिवल पीरियड इन स्पेशली दिल्ली सल्तनत एंड प्री मुगल। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और प्री मुगल से रिलेट है। और सूरदास के बारे में आपको पता ही है ना, इन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है, बहुत सारी बुक लिखी है उन्होंने, सूर सागर, सूर सारावली, कई सारी बुक है, इनके बारे में फिर बात करेंगे हम। तो सूरदास का है। नेक्स्ट है इसमें तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास 1532 AD टू 1623 AD। ठीक है, तो ये पीरियड है तुलसीदास का। और तुलसीदास ने जानते हैं, अच्छा क्या लिखा है तुलसीदास ने, बता सकते हैं? यस, क्या लिखा है? रामचरितमानस। ठीक है, ये तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस। अच्छा, रामचरितमानस है वो किस भाषा में है? अवधी में है। ठीक है, अवधी में, ओके, अवधी लैंग्वेज में रामचरितमानस। तो रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। ठीक है, रामायण में पूरे कंप्लीट है राम के बारे में, और रामचरित में कुछ कुछ पार्ट है जो स्किप किए गए, है ना, रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है और तुलसीदास ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शंकर देवा, शंकर देवा, शंकर देव। द टाइम पीरियड शंकर देव है 1449 टू 1568 AD। तो ये टाइम पीरियड है, यानी ये उससे छोटे हैं। और नेक्स्ट नाम है इसमें दादू दयाल, ये भी काफी फेमस है। दादू दयाल हमने आपको
और ये उसमें क्लास में करवाया था दादू दयाल। दादू दयाल मीन्स 1544 एडी 1544 एडी टू 1603। ये मैंने आपको बताया था दादू दयाल जो है वो अनुसूचित जाति से हैं और ये बनारस में पैदा हुए थे, दादू दयाल, है ना। दादू दयाल अभी इनकी कुछ फेस्टिवल हुआ था कुछ दिन पहले, तो काफी न्यूज में थे, तो मैंने काफी डिटेल में इसके बारे में इनके बारे में बात की थी कि इन्होंने क्या क्या लिखा है और ये किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्या इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये सोशल रिफॉर्मर हैं, ये सामाजिक ठीक है, ठीक। तो ये थे दादू दयाल, और दादू दयाल अनुसूचित जाति से हैं। तो नेक्स्ट हमें एक लास्ट जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, उसे पूछा था, अब नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, किसी का कंटेम्प्रेरी पूछा था, तो नाम लिख लीजिए वो कौन है, त्यागराज। त्यागराज के बारे में बात थी, त्यागराज। आज आप लोगों किसी टेस्ट का पेपर किया था, नहीं किया था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि त्यागराज से रिलेटेड था, और उससे पूछा कि त्यागराज और अन्नमाचार्य कुछ नाम था, वो कंटेम्प्रेरी पूछा था, क्या वो कंटेम्प्रेरी हैं, इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो त्यागराज के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, कौन है त्यागराज, क्या है ये। त्यागराज, इनका टाइम पीरियड है 1767 एडी, और बस यही रखिए याद, उधर जरूरी नहीं, आप ज्यादा वो डेट उधर की याद मत रखिए, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही समझना है, कब तक जिए इसका मतलब ये नहीं 1950 तक जिए होंगे, है ना, तो 1718 में हो सकता है। त्यागराज, त्यागराज कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं। ओके, कर्नाटका के हैं। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, इसमें आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, और 100% यूपीएससी में, चाहे वो नामदेव हो, एकनाथ हो, खासकर जो शिव जी के समय थे, तो इनको ज्यादातर जो क्वेश्चन बना है वो क्रोनोलॉजी के लिए बनता है, टाइम पीरियड को लेकर। एक या दो क्वेश्चन 100% कंफर्म है ना। मैं एक दो दिन में या दो चार दिन में इन पे एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा, क्वेश्चन आपको टेस्ट तो मिल ही रहा होगा। ठीक है, तो टेस्ट पेपर में उसी तरह से कुछ डिजाइन करूंगा और इन सारे क्वेश्चन को डाल दूंगा जहां से हो सकते हैं। बट अभी आपको सिर्फ इतना समझना, जो मैं नाम बता रहा हूँ, हो सके तो पहले तो यहाँ समझने की कोशिश करना, अगर लगे तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी सर्च कर सकते हो, पर ध्यान ही रखना है कि सबका एक क्रोनोलॉजी समझना है और लोकेशन को समझना है। ठीक है, तो त्यागराज हैं, कर्नाटका के हैं, और और ये राम की पूजा करते हैं, राम, है ना, राम की पूजा करते हैं। तो साउथ में राम का, देखो अगर पूछेगा कृष्णा और राम, तो साउथ में कृष्णा की जगह पे राम की वर्शिप होती है ना, क्योंकि वहां पर जो गॉड है वो विष्णु है, और विष्णु को जो विष्णु है, विष्णु का अवतार राम माने जाते हैं। ठीक है, तो कभी आपको ऑप्शन लगाना हो, आंसर लगाना हो, तो कृष्णा की जगह पर आपको राम पे जाना है, क्योंकि वो लोग राम को फॉलो करते हैं। वैसे तो अलग हैं, और जो 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 शिव हैं उनकी पूजा करते हैं, अलग अलग फॉर्म में करते हैं, मगर हैं उन्हीं के अवतार। कृष्णा पे कम है, बस इतना है। तो अब देखिए, जो मैं आपको तीन नाम बता रहा हूँ, तीन नाम बता रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन ही आता है, हमेशा यूपीएससी कई बार पूछा है। कौन कौन से वो नाम। पहली बात, ये जो लोग हैं वो महाराष्ट्र के हैं, जो मैं नाम बता रहा हूँ। ठीक है, ये महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र। अब इनका नाम, पहला नाम देखिए, पहला नाम इसमें है, हाँ,
नामदेवा, ठीक है, नामदेवा, नामदेवा, नामदेव, ठीक है, ये बहुत बहुत चर्चा में रहता है नाम, नामदेव एक है, इसके बारे में बात करेंगे हम। दूसरा दूसरा नाम है एकनाथ, ओके, एकनाथ, एकनाथ। उसके नेक्स्ट नाम है इसमें तुकाराम। इस जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है, हम इसीलिए कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे, तुकाराम। नेक्स्ट नाम है इसमें रामदास, ठीक है, रामदास। तो ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैं थोड़ी इंक डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। रामदास यहाँ लिख देता हूँ, लाइट उधर पड़ रही है तो एक तो लाइट का और लाइट इंक भी खत्म है, ठीक है। अभी मैं इंक डालता हूँ उसमें। तो ये तीन नाम है, तीनों महाराष्ट्र से हैं। और ये जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो इनमें से एक ऑप्शन जरूर में होगा, है ना। तो दे आर ऑल रिलेट टू महाराष्ट्र, ये सारे के सारे महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं, ये बात ठीक है। अब नामदेव की बात कर लेते हैं। नामदेव का टाइम पीरियड समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। 1270 टू 3050, यानी 1270 AD, इतना ही समझिए, उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा बात। तो इनका समय है 1270। अब 50 60 100 साल ही जिए होंगे, 300 साल थोड़ी जिए होंगे, है ना। और कभी पूछेगा भी नहीं ऐसा, तो दो डेट क्यों याद करना फिर, ठीक है। उसके बाद है, और ये महाराष्ट्र से है, ठीक है। तो और ये महाराष्ट्र से है 1270 में, 1270 AD का टाइम पीरियड है, महाराष्ट्र से है। दूसरा है एकनाथ। एकनाथ का टाइम पीरियड है 1533 AD, दैट मीन ये उसके बाद के। एक सबके बारे में कॉमन बात बताएंगे हम। उसके बाद है तुकाराम, ओके, 1598 AD, ओके। नेक्स्ट है उसमें रामदास, रामदास है 1608 AD। दे आर ऑल अगेंस्ट द कास्टिज्म, ओके। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात इन्होंने हमेशा की, उन्होंने बोला कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात की है इन्होंने हमेशा, यानी ये लोग कास्ट के अगेंस्ट हैं, ये कहते हैं कि कास्ट नहीं होनी चाहिए। दे आर ऑल अगेंस्ट द कास्टिज्म, दे आर ऑल अगेंस्ट द कास्टिज्म। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। चल, रामदास का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई इधर रामदास पता है? बहुत फेमस नाम है, बहुत ज्यादा पता है रामदास। कोई इधर रामदास, डेट को समझ के बता दीजिए, इतना फेमस नाम बता दिया हमने। रामदास शिवाजी के गुरुजी है ना, शिवाजी के गुरुजी है रामदास, और रामदास को बहुत फॉलो करते थे शिवाजी, ठीक है। तो इसलिए रामदास इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो कैसे भी करके आप इनको रट लेना है कि पहला नाम क्या है, दूसरा क्या है। तो हम लोग तो ऐसे करके करते थे, जैसे हमें तो खैर याद ही रहते हैं। आप चाहे तो इसे कोड बना सकते हैं इनका, कैसे भी, है ना, कोड बना सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। NET और R, इस तरह से कोड बना सकते हैं, लेकिन याद रहे तो ज्यादा ठीक है। ये वो है जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में है, और ये भी मुगल पीरियड की स्टार्टिंग में, कि 1526 AD स्टार्ट द मुगल डायनेस्टी, मुगल पीरियड, and 1598 that already the Mughal period, and that is a Mughal period, but they are both are all
दे आर ऑल इन महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र रीजन में है। और रामदास बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदास शिवाजी के गुरु हैं, फॉलोवर हैं, यानी शिवाजी इनको फॉलो करते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया, एक नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है रामदास इसमें। ओके, तो ये थे आपके इसमें भक्ति मूवमेंट में। समझिए आप लोग कि रामानुज पहला नाम, ओके, सेकंड रामानंद, ओके, एंड थर्ड कबीर, एंड गुरु नानक, एंड मीराबाई, हाँ मीराबाई पर चैतन्य है, ओके, चैतन्य एंड मीराबाई। उसके बाद कौन है ना, सूरदास, नेक्स्ट तुलसीदास, दादू दयाल, ओके, दादू दयाल, एंड महाराष्ट्र में नामदेव, त्यागराज, THY, त्यागराज, ओके, नामदेव, और एकनाथ एंड तुकाराम रामदास, ओके, तुकाराम एंड रामदास, that are all रामदास। तो ये नाम है। They are all against the casteism system and Varna system and gender discrimination. They are all against, ठीक है। ये सारे के सारे लोग कुछ ऐसे वैदिक कल्चर के कस्टम्स हैं, वैदिक कल्चर कस्टम्स, वैदिक कल्चर rituals like caste, okay, and varna and gender discrimination and social discrimination, okay, इन सब ने क्या किया है, इसका अपोज किया। They were all against the caste system, varna system, gender discrimination and social discrimination, सभी लोगों ने, ओके, बताएं। यस, अप्रोच, दर्शन, नाजुका, कोई डाउट है? शायद अब की वॉइस, नए नए लोग आते हैं और ओके, नाउ योर वॉइस यूर एक्टिव, ओके सर। हाँ सर, इन लोग के बारे में सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है? हाँ, मोस्टली तो क्वेश्चन यही बनता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब तक जो क्वेश्चन आया है वो यही आया है कि इनका टाइम पीरियड, स्पेशली क्रोनोलॉजी मींस कि ये लोग इसके पीरियड मोस्टली, और अलग से हम इनके बारे में समझेंगे। ये गुरु नानक जब हम पढ़ेंगे सिखिज्म, वहां देखेंगे, ओके, एंड मीराबाई के बारे में कुछ जब मेवाड़ का राजपूत पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। और बेसिकली तो समझा, जैसे मीराबाई पूछेगा, मीराबाई किसकी वर्शिप करते थे? वो लॉर्ड कृष्णा, ओके, चैतन्य लॉर्ड कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि दे आर फॉलोअर ऑफ द गॉडेस देवी एंड कृष्णा एंड रामा एंड शिव जी। तो ऐसे पूछेगा जो किसके फॉलोअर हैं। सूरदास आप जानते हैं, सूरदास किसको, कृष्णा, तुलसीदास रामायण, सॉरी रामचरितमानस, मीराबाई
कृष्णा, चैतन्य कृष्णा, कबीर दास अलग है, उनका निर्गुण है, नॉन विजिबल है, रामानुज भी। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका, ये वाला, ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन। Guru Nanak used to worship whom? गुरु नानक वर्शिप द नॉन विजिबल, निर्गुण। वो कबीर के फॉलोवर थे, कबीर को रेस्पेक्ट करते थे। दे आर नॉट गो विद द राम एंड दे डोंट गो विद द कृष्णा। उन्होंने अपना ही सेक्ट चलाया था गुरु। और जो एंड फ्यूचर द फॉलोवर गुरु नानक वर्शिप गुरु नानक, यानी जो आगे चल के जो फॉलोवर हुए उन्होंने गुरु नानक की बात की है, गुरु नानक की वर्शिप किया है। ओके, बट कई लोग हैं जो रामानुज की पूजा करते हैं, कई लोग हैं जो चैतन्य पूजा करते हैं। देखा होगा आपने, अगर आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस है। तो चैतन्य वाज द फॉलोअर ऑफ श्री कृष्ण। कबीर के भी कुछ लोग फॉलोअर, कबीर के लोग पूजा करते हैं। तो क्या होता है, जो लोग जो मैसेज देते हैं, लोग कभी उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। तो इस तरह से था सेम चीज। वो भी कहते थे देयर इज ए सुपर पावर लाइक कबीर। Guru Nanak also say there is a superpower. God is one. God is one. There is no visible form like Kabir. And we have to follow with the nature. Nature means no discrimination in basis of gender, and basis of caste, and basis of reason, and basis of religion. So that is a nature worship या nature कल्चर। ओके, नेचुरल कल्चर। तो ये था आपका। सर यस, सर और ये सूरदास और तुलसीदास ये सब किसकी वर्शिप करते थे? राम की। सूरदास को सुना होगा ना आपने। सूरदास ने कृष्णा की पूजा की है। जो कृष्ण हैं, सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली ये बुक्स लिखी हैं। तो एक सुना होगा आपने, सूरदास ने ही लिखा है उद्धव कृष्ण लीला। ये कहना कृष्ण लीला, तो जो कृष्ण लीला है वो सूरदास की है ना। कृष्ण लीला, तो कृष्ण लीला है वो सूरदास है। कृष्ण लीला, सूरदास ने बहुत कुछ लिखा है कृष्ण के बारे में। और जितना हमको जानते हैं वो सारा कुछ श्री सूरदास ने लिखा है। सूरदास में बोला जाता है कि वो बाई बर्थ ब्लाइंड थे, और वो सारे कलर को पहचानते थे, सारे कलर्स को। वो बाई बर्थ ब्लाइंड थे। तो है ना, हो सकता है गॉड की वर्शिप करते थे, हो जाए। तो बस ये समझना है कि गुरु नानक एंड कबीर एंड दादू दयाल, Guru Nanak, Kabir, Dadu Dayal and Ramanand, they have the same stream. गुरु नानक ने बोला है कि किसी की विजिबल फॉर्म में वर्शिप नहीं करना है ना। वी हैव फॉलो द इनविजिबल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म। उसी तरह से रामानंद ने बोला, रामानंद के जो फॉलोअर हैं वो कौन है? कबीर है। कबीर ने बोला है, और कबीर ने भी वही बात बोली है कि हमें इस बेस पे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों की बात की है उन्होंने। ओके, और बताओ अफरोज, कोई डाउट तो? सर शंकर देव फॉलोअर ऑफ कृष्णा, शंकर देव। चीज आपने देखी इस पीरियड में 15 एंड 17 पीरियड में कभी भी बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बात नहीं हुई है। कभी भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है रीमर्ज हुआ है ब्राह्मणिज्म का, इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सूफी मूवमेंट की। आगे और कुछ देखेंगे सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट
द मीनिंग ऑफ सूफी. ओके, द मीनिंग ऑफ सूफी. सूफी का मतलब क्या होता है? सूफी बताएं. Sufi word is coined from the Safa word. Sufi came from Safa. Okay, Safa means white cloth. Safa means white cloth. व्हाइट क्लॉथ यानी सफेद कपड़े. तो ऐसे लोग जो व्हाइट क्लॉथ पहनते थे उनको नॉर्मली कहा जाता है सूफी, है ना. सूफी. सूफी का जो और मीनिंग है वो यही है. सूफी इज ए सेंट, द मैसेंजर ऑफ इस्लाम मैसेज. Okay, they want to not change. Okay, कई बुक्स में लिखा है कि they want to change. कोई से इस्लाम में कोई चेंज नहीं कर सकता है ना. They give a new message. Okay, with flexion. उन्होंने with flexibility. एक इस्लाम के अंदर ही उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है ना. दे आर वाउंड इन शरीयत. क्या रखना, दे आर वाउंड विद शरीयत बट गिव ए न्यू मैसेज विद फ्लेक्सिबिलिटी इन इस्लाम. समझिए बात को. हु इज सूफी? सूफी मीन्स सफा. सफा मीन्स व्हाइट क्लॉथ. ए पर्सन wear white cloth and give message flexibility in Islam and bound with शरीयत. शरीयत समझते हैं ना. and bound with शरीयत. तो शरीयत को अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं बट इस्लाम के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं. तो ये है सूफी. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन इस्लाम मैसेंजर या टीचर इज नोन एज अ सूफिज्म. सूफिज्म. ओके, सूफिज्म. तो बहुत देखो लिटरली मीनिंग क्या है, अलग अलग बात बोला है बट रियल में एक बात समझिए कि उन लोगों ने कोई ये नहीं बोला कि जो खुदा है पैगंबर साहब हैं वो अलग है. ऐसा कुछ नहीं है. दे रेस्पेक्ट शरीयत, दे रेस्पेक्ट कुरान, दे फॉलो शरीयत, दे फॉलो कुरान. बट कुछ ऐसे कंडीशंस थी जिन्होंने अलाउ किया, लाइक फीमेल इन मस्जिद, लाइक म्यूजिक, लाइक कंपोजिशंस. इस्लाम में कहा गया कोई चीज लिखी नहीं जाएगी. तो उन्होंने लिखा, जो हिस्ट्री को लिखा है, फिर बोला कि म्यूजिक अलाउ नहीं है. म्यूजिक को अलाउ किया है. ठीक है, म्यूजिक अलाउ नहीं है. और जो उनका प्रे का नेचर है, खैर तो ठीक है. तो कुछ सूफी सेंट के नाम लिख लेते हैं. एक मिनट, एक बार कॉल आ रहा है बस. ठीक. तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसका टर्मोलॉजी से पूछेगा और हो सकता है क्रोनोलॉजी से पूछ ले सूफी सेंट के बारे में. तो बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द मेंस, दैट इज व्हाट इज द सूफिज्म, द कॉज emergence of the Sufism. That is a vast area. What is the Sufism and the cause of emerging of the Sufism. आपको कॉज समझ में आ गया कि क्यों सूफिज्म इमर्ज हुआ. क्योंकि बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी अदर रिलीजन में, अदर कल्चर में. तो द पीपल माइग्रेट देयर. सो इस्लामिक सेंट थिंग दैट वी हैव टू मॉडिफाई बट सम थिंग्स. कुछ ऐसी बातें बोलनी जो कुछ चेंजेस किया जा सकता था. तो वो लोग देखो क्या होता है कि कोई भी थॉट्स हो उसके बारे में दो तरह के लोग होते हैं, है ना. चाहे वो पैगंबर साहब हो या कोई भी हो,
तो पैगंबर साहब के समय में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, तो वो लोग थे कि नहीं यार इसमें म्यूजिक अलाउ होना चाहिए, तो उन्होंने म्यूजिक को अलाउ कर दिया, बोला नहीं ये फीमेल और मेल डिस्क्रिमिनेशन क्यों, तो वो भी एक्सेप्ट किया। तो ये मत सोचना कि जो चीज मोहम्मद साहब ने बोला दैट वाज फाइनल, 100% पीपल फॉलो द कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं था। और भी लोग होंगे जो अगेंस्ट होंगे उनके, कई कई लोग होंगे जो सोचते हैं नहीं इसमें ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो जो थोड़ा चेंज होना चाहिए दैट वाज द सूफीज्म, काफी समय बाद इमर्ज हुआ। तो पहली बात समझ लेते हैं, सूफीज्म, ओके, Sufism is a part of Islam. Part of Islam. Okay, is a part of Islam. The emerge in world 11th century. 11th century. ये वर्ल्ड में कब इमर्ज हुआ? 11th century. Sufism is not the Indian origin that came from Arabian region. Okay, Sufism came India from Arabian region. Okay, Arabian region. तो ऐसा नहीं था कि सूफीज्म इंडिया का था, ये अरेबियन से आया। तो सूफीज्म इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम, द वर्ल्ड in word came 11th century that came from Arabian region. Arabian region means Middle East country. Okay, and basically terminology related. First point we have to discuss in first segment and second segment. First segment is terminology, terms, and Sufi saint. Okay, Sufi saint. And second concept is teachings. Okay, teachings of Sufism. We have to study in two parts. First part, terms and Sufi saint, and the most important thing, teachings of Sufism. What was the teachings of Sufism? What was the message of Sufism to the world? क्या मैसेज था वर्ल्ड के लिए, तो वो यहाँ पर समझना है। ठीक, अभी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, टर्मिनोलॉजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलसिला, and second is terminology की, हाँ, तशब्बुफ, okay, and third is sheikh and murid, and khalifa and sama and khan kaha, and fana, mazar, ziyarat, मजार, जियारत,
तो ये सारे वर्ड हैं। एक वर्ड और आता है ख्वाजा। ख्वाजा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना है ना। टाइम हमारे पास कम है, फिर भी कुछ कुछ बात कर लेंगे। और भी जैसे 2-3 टर्मिनोलॉजी और, जैसे गजल, जो गजल वर्ड है वो भी इसी समय आया है। गजल, गजल क्या होता है वो भी इसी समय टर्मिनोलॉजी आया है। और मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, चलिए कल उसको देख कर बता देंगे। अच्छा, इसमें बताइए क्या क्या पता है आपको। यस, व्हाट इज द सिलसिला। यस, अप्रोच नाजुका, व्हाट इज द सिलसिला। कनेक्शन। कनेक्शन, रेखा वाला सिलसिला नहीं, ये वाला सिलसिला, कनेक्शन। ठीक है। देखिए, सिलसिला मीन्स ग्रुप ऑफ सूफी सेंट, ग्रुप ऑफ सूफी सेंट। ओके, जैसे मान लीजिए ख्वाजा साहब थे, तो ख्वाजा किसी सिलसिला से रिलेट करते होंगे। सिलसिला मीन फैमिली ऑफ सूफी सेंट। तो सिलसिला भी कई सारे सिलसिला हैं। जैसे अगर आप देखोगे, एक मिनट में आपको बता दूं कि सिलसिला कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सिलसिला एक तो निजामुद्दीन सिलसिला है, और एक फकीर सिलसिला, कई सारे हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो सिलसिला मींस ग्रुप ऑफ सेंट या सेंट्स फैमिली, दैट इज सिलसिला। ग्रुप ऑफ सेंट, ग्रुप ऑफ सूफी सेंट इज नोन एज ए सिलसिला। 4-5 सिलसिला है। चिश्ती, जैसे है चिश्ती सिलसिला, तो चिश्ती सिलसिला मींस द ग्रुप ऑफ सेंट दैट वाज द पार्ट ऑफ चिश्ती सिलसिला। तो सिलसिला एक ग्रुप था सूफी सेंट का। एंड तसव्वुफ, व्हाट इज द तसव्वुफ। तसव्वुफ मींस सूफीज्म लिटरेचर। सूफीज्म लिटरेचर is not as a tasawwuf. गजल is a part of tasawwuf. जो हम सूफी में लिखते हैं उसको। नेक्स्ट है इसमें शेख। शेख तो पता ही होगा आपको क्या है, स्पिरिचुअल टीचर ऑफ सूफीज्म। शेख, Sheikh word is not related to Islam. Sheikh word related to the Sufism. Sheikh means spiritual teachers. That other meaning is the calendar. Calendar सुना होगा आपने। शेख, तो शेख का मतलब था एक ऐसा पर्सन जो टीच करता है, जो लोगों को खुदा के बारे में बताता है, एक नेकी का रास्ता बताता है, दैट इज अ शेख। मुरीद, अच्छा मुरीद तो पता होगा, बताएं। यस, 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 फॉलोअर्स या जो शिष्य कह सकते हैं, मुरीद है ना। हम आपके मुरीद हैं, सुना होगा आपने। तो फॉलोअर्स को मुरीद कहते हैं। खानकाह, यही पता होना चाहिए। खानकाह, खानकाह इज ए प्लेस वेयर सूफी सेंट लिव। खानकाह is a place या खानकाह is a residence. खानकाह is a place, खानकाह is a residence where Sufi saint live. That place is known as a खानकाह. And sama, sama is a music. Shama माने music. Okay, shama. Sama means music. Fana, yes. सर खलीफा क्या था? अच्छा, खलीफा इज ए स्पिरिचुअल लीडर। खलीफा इज ए स्पिरिचुअल लीडर, लाइक प्रेजेंट टाइम क्या इमाम,
इमाम तो नहीं कह सकते, इमाम से बड़ा था। खलीफा मीन्स रिप्रेजेंटर ऑफ पैगंबर साहब, खलीफा, हु विल बी सक्सेसर, है ना। जो खलीफा का मतलब ये था, हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, दैट इज द खलीफा। ओके, स्पिरिचुअल लीडर खलीफा। क्या है, अच्छा खलीफा था खान, चाहिए खानका यहाँ पर है। खलीफा मतलब स्पिरिचुअल लीडर या हेड ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी या रिलीजियस कम्युनिटी इज नोन एज ए खलीफा, दैट मीन सक्सेसर ऑफ। वैसे इतना कहना मुश्किल है कि ये सब बोलना भी नहीं चाहिए कि पैगंबर साहब का कोई उत्तराधिकारी है, लेकिन फिर भी आफ्टर पैगंबर मोहम्मद साहब उनके बाद कौन लीड करेगा, तो ये कई बार बहुत दिनों के बाद आया कि खलीफा होगा जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड होगा। और इसको आपने पता है कि ब्रिटिशर्स ने इसको खत्म किया था, एक मूवमेंट आया था खिलाफत, खिलाफत तो यही था। खिलाफत का मीन्स द ब्रिटिशर्स डिनाई टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट खिलाफत। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया 1922, आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो खलीफा मीन्स स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ओके, चलिए हम यहां तक देख लेते हैं, कल बात करते हैं फना। फना हो जाना मतलब सुना हुआ गाने में, तो वही है, ठीक है। किसी पर कुर्बान हो जाना, किसी का हो जाना, दैट मीन फना, डिवोशन। ओके, तो ये डिवोशन है। बाकी हम लोग कल बात करेंगे मजार क्या है, ज़ियारत क्या है, एंड ख्वाजा क्या है। ख्वाजा, ख्वाजा मीन्स कल से आप लोग ही इसके मीनिंग बताना, ठीक है। कल 3 मीनिंग है। ये सारे लोग सारे वर्ड्स आप जानते हो, बट केवल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सारे वर्ड्स जानते हो, है ना, सारे वर्ड्स जानते हो। कभी भी अगर आप किसी की हम वर्शिप करते हैं, चाहे मीन्स अगर हिंदू की बात करें तो हनुमान जी की वर्शिप करते हैं, तो हनुमान जी की क्यों करते हैं, क्योंकि दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ओके, उसी तरह से अगर हम पैगंबर साहब की वर्शिप करते हैं, ये मतलब इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, या किसी और की करते हैं, तो मतलब वही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैगंबर हजरत साहब। ओके, तो वही ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा जो वर्ड है उसी से उन्हीं के रेस्पेक्ट में आया। खैर हम लोग इसको लिटरली मीनिंग में कल लिख लेंगे, यहाँ से आगे कल कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है अफरोज, नाजुका? Yes, sir. हाँ